वन आज के इस वीडियो में हम क्लासिफाई करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को। किसके बेसिस पे? जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा एटॉमिसिटी। एक छोटा सा टॉपिक है एटॉमिसिटी। एक्चुअल में एटॉमिसिटी क्या होता था, कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझा दूं कि जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसमें आपसे यदि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर दो तो हाइड्रोजन है प्लस एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 3 है। तो अब जब ये 3 एटम्स हैं तो हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में जब 3 एटम प्रेजेंट होंगे तब हम उसको कौन सी क्लास के अंदर रखेंगे, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है, जिन्होंने एटॉमिसिटी वाला वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर देखें, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है, हेडिंग है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे है? जब भी किन्हीं चीजों को क्लासिफाई किया जाता है तो कोई न कोई बेस लिया जाता है, आधार लिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता था? ग्रुप्स ऑफ एटम्स, सॉरी ग्रुप्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें? गिवन मॉलिक्यूल में, गिवन मॉलिक्यूल्स में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला है एटॉमिसिटी। कौन सी सिटी? एटॉमिसिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले कि सर यदि हमारे पास एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता? यदि रिएक्ट करता भी है तो किसी अपने दूसरे एटम के साथ करता है, अब खुद जैसे किसी दूसरे एटम, खुद जैसे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि सर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 बना सकता है, H2 बना सकता है। यानी हाइड्रोजन खुद जैसे किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो क्या सर ये दूसरों के साथ, दूसरे एटम के साथ, जैसे दो हाइड्रोजन किसी एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है H2O। ये हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट, सॉरी एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। दोनों में डिफरेंस है। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन खुद के जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। जब दोनों एटम सेम है तो एलिमेंट कहा, लेकिन वो दूसरे डिफरेंट टाइप के एटम्स के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट भी बना सकता है और वो क्या बना सकता है? कंपाउंड भी बना सकता है। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है नेचर में? क्या कोई ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते? तो मैं कहूंगा यस है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल वाला पोर्शन देखेंगे तब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जो किसी के साथ, दूसरों के साथ तो रिएक्ट करती हैं, लेकिन सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो वो हमारे पास क्या होता है? सिंगल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, करता भी है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब सोडियम, मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम किसी दूसरे सोडियम के साथ रिएक्ट करके कुछ और नहीं बनाएगा, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप कहोगे कि सर हीलियम, हीलियम हमेशा He की फॉर्म में होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि He2 बनाया हो उसने। कभी ऐसा क्यों होता है? आप हायर क्लासेस में जाओगे तब
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, जब उनको पढ़ोगे तब पता चलता है कि हीलियम दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि हीलियम सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या मैं इसकी एटॉमिसिटी 1 लिख सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। इसी तरीके से आप जो है आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस तरीके से नियॉन, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप एलिमेंट है, 0 ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है, नियॉन, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये वाला, वो जो है वो भी इनर्ट गैस कहलाती है। उनको इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट मीन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो वो नेचर में कैसे होंगे? सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी उनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। और एटॉमिसिटी यदि 1 है उनकी, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास यदि एटॉमिसिटी 1 है तो उसको कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोनो एटॉमिक। क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। क्लास का नाम याद रहेगा, मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल क्या मैं ये सारे एग्जाम्पल इसमें लिख सकता हूं? यदि पहला एग्जाम्पल लिखूं नोबेल गैसेस का, पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं नोबेल गैस, इसमें मैं लिख सकता हूं नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम लिख सकता हूं। दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे मेटल वाली कैटेगरी में। मेटल वाली कैटेगरी में हम कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? अभी मैंने बताया कि सोडियम, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोडियम किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन एक सोडियम अपने जैसे किसी दूसरे सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगल फॉर्म में रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1। और एटॉमिसिटी 1 है तो उसे कौन सी क्लास में रखेंगे? मोनो एटॉमिक क्लास में रखेंगे। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसी मेटल प्रेजेंट हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, खुद जैसे किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। थर्ड, यदि नॉन मेटल की हम बात करें, नॉन मेटल की हम बात करें, अच्छा ये मेटल नॉन मेटल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल से पहले सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें ये बच्चों को क्लियर हो जाता है कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। कार्बन की यदि हम बात करें, फेमस एग्जाम्पल कार्बन, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पहला हमारे पास पहली क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। सेकंड कि यदि एटॉमिसिटी यदि किसी की 2 है, सपोज करो हमारे पास बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है, यदि H2 बना रहा है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। एटॉमिसिटी 2 है तो उसका नाम लिखते हैं डायएटॉमिक। क्लास का नाम याद होना चाहिए, 1 है मीन्स मोनो, 2 है मीन्स डाया। हाइड्रोजन एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन O2, देखो मैं एग्जाम्पल भी ऐसे ले रहा हूं ताकि आप रेगुलर जो है आप ये वर्ड यूज करते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप फ्लोरीन F2, Cl2 को ले लो, ये सारे हमारे पास क्या है? डायएटॉमिक एलिमेंट्स हैं। कौन सी क्लास में रखेंगे इसको? डायएटॉमिक में, क्योंकि इसमें एटॉमिसिटी जो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं? 2 है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास दिमाग में सवाल आता है कि सर कोई ऐसे एलिमेंट भी है जो 3 एटॉमिसिटी रखते हैं? मैंने कहा यस है हमारे पास। तो आप कहोगे सर उसको क्या कहते हैं? उसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स कहेंगे। ये नाम सेम एज इट इज आपको वापस से सुनाई देंगे, कहाँ पे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में, लेकिन वहां पे एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगे। ट्राई एटॉमिक, आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो ट्राई एटॉमिक के। मैंने कहा ट्राई एटॉमिक का एक ही सबसे फेमस एग्जाम्पल, हालांकि सल्फर जो है यदि हम S3 लें, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, हम उसको यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक ही हमारे पास फेमस एग्जाम्पल है O3। क्या है? ओजोन। हमारे पास ओजोन एक फेमस एग्जाम्पल है ट्राई एटॉमिक एलिमेंट का। तो ओजोन किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारे पास 3 एटॉमिसिटी ट्राई एटॉमिक क्लास का। आप कहोगे सर ऐसा तो फिर 4 का भी तो हो सकता है, कि ऐसे भी तो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसमें 4 हमारे पास एलिमेंट, 4 एटम प्रेजेंट हो। मैंने कहा यस। आप कहोगे सर उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या कहते हैं उसको?
टेट्रा एटॉमिक। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एक फेमस एग्जाम्पल है फॉस्फोरस का P4। आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो बहुत बार इस P4 को पढ़ोगे। तो P4 हमारे पास कितनी एटॉमिसिटी, 4 है, तो उसका नाम क्या होगा, टेट्रा एटॉमिक। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहोगे तो सर ऐसे तो 4, 5, 6, 7, 8 तो हम सबके नाम याद करेंगे सबके नाम याद करेंगे क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, 4 तक आपको याद रखने हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। यदि 4 से ज्यादा एटम प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, तो उसको हम नाम दे देंगे पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स बहुत सारे, एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, नाम याद होगा आपको। एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं तो मैं ज्यादा यहाँ पे हार्ड एग्जाम्पल नहीं लूंगा। एक हमारे पास फेमस एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में भी है, S8। आप देख रहे हो एटॉमिसिटी कितनी है, मोर देन 4 है। इसका मतलब उसको कौन सी क्लास में रखेंगे, पॉली एटॉमिक क्लास में रखेंगे। इसी तरीके से आप लोग आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तब कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ोगे। हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। तो फुलेरिन में कार्बन 60 होता है, इसका मतलब 64 से तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन सी क्लास में आएगा, पॉली एटॉमिक क्लास में आएगा। यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो एक बार क्या पढ़ा हमने, सीधा सा फ्लो चार्ट है। हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अब जो है एटॉमिसिटी के बेसिस पे जब एक एटम प्रेजेंट होगा मोनो एटॉमिक, 2 एटम प्रेजेंट होगा डायटॉमिक, 3 होगा ट्राई एटॉमिक, टेट्रा, और 4 से ज्यादा होगा तो पॉली एटॉमिक। और इनके एक एक एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स देखते ही पता चल जाता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायटॉमिक का है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं कि O3 जो है वो ट्राइएटॉमिक है, डायटॉमिक है, क्या है, तो O3। और ओजोन कभी कभी नाम भी दे देता है कि ओजोन लिख देता है, तो ओजोन का पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो O3 होता है और कौन सी क्लास में आता है, ट्राई एटॉमिक क्लास में। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।